So now we are going to start with a very brand new chapter, and that is the last chapter from modern physics, that is semiconductor. The problem with this chapter is half of the chapter is in 11th standard, and now we are going to study from half. तो जो चैप्टर 11 में है, गारंटेडली मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको फटाफट ब्रश अप करा के देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है चैप्टर 12 का स्टार्ट करने से पहले. सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिटेल में ही जाऊंगा, कुछ पॉइंटर्स, कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे व्हिच इज रिक्वायर्ड. उसके बिना आप सब सॉल्व ही नहीं कर सकते, चालू ही नहीं कर सकते चैप्टर. ओके, तो चालू करते हैं नया चैप्टर बच्चों. चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर. क्या नाम है चैप्टर का? सेमीकंडक्टर. तो बेसिकली मटेरियल के तीन टाइप है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर. जो कंडक्ट होता है, जिसमें से करंट फ्लो होगा, वो कंडक्टर है. जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, वो इंसुलेटर है. सेमीकंडक्टर दोनों प्रॉपर्टीज बताता है. लो टेम्परेचर पे इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर एंड हाई टेम्परेचर पे, सॉरी, लो टेम्परेचर पे बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर. तो बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो कंडक्टर की तरह काम करेगा. तो सेमीकंडक्टर is a material which behaves like a conductor as well as insulator. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे, मे बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पे, और ये थोड़ा हाई बोलने से मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो मैं ऐसे समझ लेता हूं कि इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगा. ओके, सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये दो हम यूज करते हैं पूरे चैप्टर में. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर जो है बिलोंग टू 4th A ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके बच्चों, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा समझ के लेते हैं. सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सपोज मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,4. ओके, सिलिकॉन इज 14, सो 2,8,4. तो लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ओके, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड शेयर करता है. ठीक है, ओके, ये नेबरिंग सिलिकॉन के साथ उसने ऐसा बॉन्ड शेयर किया हुआ है. फिर ये अपने नेबरिंग के साथ बॉन्ड शेयर करेंगे, बराबर है ऐसे. तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है. सिलिकॉन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ वो शेयर कर रहा है, और एक सिलिकॉन का ऐसा क्रिस्टल बना हुआ है. देखो, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा है. ओके, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं. मतलब ये सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले, ये अपने 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. ये उसके 4 नेबर, ऐसे सारे सारे बॉन्ड बना रहे हैं. ओके, अभी मैं सब बार बार ड्रॉ नहीं करता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ओके, टेल मी, इज देयर एनी फ्री इलेक्ट्रॉन? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? सारे बॉन्ड में बिजी है. ये स्ट्रक्चर है 0 केल्विन. दिस इज द स्ट्रक्चर एट 0 केल्विन, दैट इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, ये बॉन्ड थोड़े से हिलना चालू करेंगे, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और वो अपनी जगह पे एक एम्प्टी स्पेस बनाता है, और उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं होल. क्या बोलते हैं इसको? होल. तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे होल बनाता है. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. फिर सोचो ये बॉन्ड टूट गया, तो इधर एक होल बन गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बन रहे बाहर. ये प्योर सेमीकंडक्टर है.
इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बच्चा इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। हमने देखा जब टेम्परेचर कम था तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, ओके। एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, no free electrons, okay, so it behaves like an insulator, so it behaves like insulator, okay. As temperature increases, okay, electrons receives heat energy, and due to thermal agitation, okay, heat energy and due to thermal agitation, bond is break, okay, due to thermal agitation bond is break and electron hole pair is formed. Electron hole pair is formed. I hope this is very clear to everyone कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, ओके। लो टेम्परेचर पे मस्त पूरा क्रिस्टल है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, थर्मल एजिटेशन से इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होके एक पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म हो जाएगा और वो कंडक्ट हो जाएगा। एंड सेमीकंडक्टर behaves like conductor। तो अभी मुझे लग रहा है मैंने प्रिसाइसली बताया कि लो टेम्परेचर पे इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर और जैसे टेम्परेचर बढ़ा इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। ठीक है, ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ। थोड़ा मैं आपको इसका बैंड थ्योरी बताता हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं बता रहा हूं आपको बैंड थ्योरी, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होती है, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी होती है उसको वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, और उसके ऊपर जो एनर्जी का लेवल है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है उनको वैलेंस बैंड बोलते हैं, उसके ऊपर वाले जो एनर्जी का लेवल है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो गैप है उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फॉरबिडन गैप। ये सब नाम है एनर्जी के। लोवेस्ट एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ऊपर वाले ऑर्बिट को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और ऊपर वाले एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन गैप। माय डियर स्टूडेंट, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैप होता है, और दोनों आइदर एक ही रहेगा। ओवरलैप होगा मतलब फॉरबिडन गैप इज वेरी लेस, नहीं के बराबर है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर। तो बेसिकली कंडक्टर का मतलब क्या है कि ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैप होंगे, दोनों में कोई जगह ही नहीं है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? वैलेंस बैंड में। वही सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, यस और नो? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों भरा हुआ है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही, ऐसे बोल सकते हो, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है, ओके। और जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा देन इट कैन कंडक्ट। तो ये कंडक्टर कंडक्ट होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम बोलते हैं ना मेटल्स जो है वो कंडक्टर होता है, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर बेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। कौन से बैंड में प्रेजेंट है? कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड
इलेक्ट्रॉन सारे वैलेंस बैंड में, और ये कंडक्शन बैंड है पूरा एम्प्टी है, पूरा खाली है, कुछ नहीं है। और ये जो फॉरबिडन गैप है इज वेरी लार्ज। ओके, अभी मुझे बताओ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत बड़ा गैप है। डू यू एग्री विद मी? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा गैप है। सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ा है। कंडक्शन बैंड खाली है, कुछ भी नहीं है कंडक्शन बैंड में, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं बोलूंगा देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में, इंसुलेटर कंडक्ट नहीं होता, इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर आर दोस मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। आप जबरदस्ती करके भेजने का कोशिश करोगे, इनको एनर्जी देके भी भेजने का कोशिश करोगे, तो भी वो ऐसे जाते नहीं है। और एक ही इजी फॉर्म है एनर्जी देने का, वो है हीट एनर्जी। आप इसको हीट करोगे, कोशिश करोगे, तो भी वो ऊपर नहीं जाएगा, वो जलेगा, पिघल जाएगा, पर ऊपर नहीं जाएगा। तो उसका कंडक्शन बैंड ऊपर है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता ही नहीं है, और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो वो कंडक्ट नहीं होगा इंसुलेटर। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? कंडक्टर में वैलेंस बैंड, देखो एनर्जी डायग्राम से ही है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी के लेवल्स है, और बीच में जो गैप है उसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं। कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों एक समान है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल है, तो कंडक्टर कंडक्ट होता है। कंडक्शन के टाइम पे कंडक्टर क्या होगा? कंडक्ट होगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। पर जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन गैप बैंड में गैप बहुत बड़ा रहेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, जबकि पास उसके पास वो एनर्जी नहीं आएगी, तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सो नो डाउट, आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, कितना भी कंडक्ट करने की कोशिश करो, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ही नहीं, उनको ये एनर्जी लेवल मिलेगा ही नहीं। अगर उनको ये एनर्जी लेवल नहीं मिलेगा तो वो कभी कंडक्ट नहीं होंगे इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में ये गैप मॉडरेट होता है बच्चों। ओके, फॉरबिडन गैप इज मॉडरेट। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है? कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। ये स्ट्रक्चर है 0 केल्विन पे, तो 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे? वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली पड़ गया, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां पे जाएंगे तब वो कंडक्ट होगा। तो जब मैं इसको हीट करता हूं, हीट करने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, उनकी एनर्जी की लेवल बढ़ जाती है, और वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वो क्या बनते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, फिर वो कंडक्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने जगह पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे बनते हैं? कंडक्शन बैंड में। और होल्स हमेशा कहां पे बनते हैं? वैलेंस बैंड में। तो ये जो है ना, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, वो सारे वैलेंस बैंड है सोचो। और ये आजू बाजू की जो जगह है, खाली जगह, वो कंडक्शन बैंड है। हीट करने से जब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? खाली जगह पे चला जाएगा। खाली जगह मतलब क्या? कंडक्शन बैंड, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वैलेंस बैंड पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। और दोनों भी कैरियर है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है। इसमें दोनों कैरियर है। मेटल्स में करंट फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मेटल्स में करंट फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर। फिर इन केस ऑफ इंसुलेटर तो कोई है ही नहीं कैरियर, एंड इन केस ऑफ लेट अस से कंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स आर द कैरियर, दोनों भी कैरियर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझा रहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या। ये प्योर सेमीकंडक्टर है जो कि लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, रीजन मैंने बताया आपको क्यों, और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इधर से भी मैंने आपको ये लिख के भी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे होता है, और एनर्जी बैंड थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या होता है। ठीक है, जैसे ही हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां पे जाएंगे? कंडक्शन बैंड में जाएंगे, क्योंकि गैप बहुत मॉडरेट है, तो चले जाते हैं,
ओके, और गैप मॉडरेटेड चले गए, अपनी जगह पे होल्स बना दिया, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे करंट फ्लो। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर इतना काफी है। हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, और एलएनजी बैंड थ्योरी भी मैंने बता दिया। ओके श्योर, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, थोड़ा समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है यहाँ पे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनको वो एनर्जी लेवल जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे और होल्स वैलेंस बैंड में बनेंगे, और दोनों भी कैरियर है, ये याद रखो। इज इट क्लियर? I hope you understood. I hope these things are clear. See, we're going to do it fast so that अपना बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मालूम होना चाहिए सब वर्ड, इंट्रिंसिक है, ये क्या, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा फटाफट बता दिया। ठीक है, तो चलो फिर नोट डाउन करो, डिस्क्रिप्शन में कुछ ज्यादा देने वाला नहीं हूं मैं, आपको चाहिए नोट डाउन करो, याद रखो। एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।